तो गाइस सबसे पहले तो आपको ई बुक बनाने के लिए गाइस आपके पास में होना चाहिए एम एस वर्ड आपके कंप्यूटर के अंदर। आप उस एम एस वर्ड के अंदर जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जिस तरीके से यहाँ पे बनाया है, सबसे पहले आपको लिखना आना चाहिए अच्छे से गाइस। आपको पहले इंडेक्स लिखना आना चाहिए, जिस तरीके से किताब लिखी जाती है उसी तरीके से एम एस वर्ड के अंदर आपको पूरी अच्छी तरीके से ई बुक भी लिखनी आनी चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हो गाइस, मैं यहाँ पे जब सर्कल डाउन ड्रॉ कर रहा हूँ वहाँ पे आप अमेजोन एफिलिएट की लिंक डाल सकते हो, कोई भी लिंक जो आपको अच्छी लगे आपको उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि कोई भी फ्यूचर में अगर आपकी ई बुक डाउनलोड करते हैं या फिर कोई खरीदता है आपसे तो उसको अगर कुछ चीज़ें खरीदनी हो तो इस बुक से खरीद सकते हो और उसको एफिलिएट के थ्रू आपको पैसा मिलेगा। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में हम आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से सारी चीज़ें काम करती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ ई बुक बनाने की, तो आपने सारी चीज़ें जो है सही से एकदम ठीक से ढंग से लिख लेनी है। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप 2007 यूज़ करो, कोई भी सेव एज में जाना है और यहाँ पे पीडीएफ सेव एज ए पीडीएफ कर देना है। यहाँ पे पीडीएफ का नाम आपको डालना होगा सेव करने से पहले, जैसे हम यहाँ पे पीडीएफ का नाम अच्छे से डाल देते हैं उसके बाद में ऐसे सेव एज और कर देना है, जिसके बाद में आप इसे सेव कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये पीडीएफ के अंदर ओपन हो जाएगा थोड़ी ही देर के अंदर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम इसे फिर से ओपन करेंगे, एज ए पीडीएफ ओपन हो गया, जिससे कि आप देख सकते हो अब ये पूरी तरीके से कम्प्लीटली पीडीएफ फाइल बन चुकी है। और यहाँ का इसका फायदा है कि इसे फटती नहीं है, पीडीएफ फाइल जो फटती नहीं है। इस तरीके से आप अपनी पीडीएफ को बना सकते हो। तो गाइस अभी अभी हमने आपको दिखाया कि आप किस तरीके से अपनी खुद की ई बुक बना सकते हो। बात करते हैं इस ई बुक को हम किस तरीके से सेल करने वाले हैं ऑनलाइन। तो गाइस इस ई बुक को ऑनलाइन सेल करने के लिए हम मदद लेंगे instamojo.com की। जैसे इंस्टामोजो पे आपको है ना गाइस कुछ 0 रुपीज़ के अंदर में आप अपना खुद का कुछ भी डिजिटल प्रोडक्ट में भी किसी भी प्रोडक्ट हो उसको हम ऑनलाइन सेल कर सकते हो। उसके साथ में कई सारे डिलीवरी पार्टनर्स भी है और बहुत सारे अच्छी अच्छी प्रोसेस इंस्टामोजो के साथ में भी आप वो सारी की सारी चीज़ें कर सकते हो। तो अब हमें सबसे पहले जाना होगा क्रोम ब्राउजर के अंदर में और वहाँ पे हमें सर्च करना होगा instamojo.com। जाएंगे बिल्कुल जिस तरीके से हम इंस्टामोजो पे ऊपर आओगे तो आपको सामने आ जाएगा कुछ इस तरीके से इंटरफेस। आपको साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करना होगा। तो गाइस जैसे ही आप साइन अप फॉर फ्री पर यहाँ पर जैसे कि आप ये बटन देख सकते हो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको पूछा जाएगा आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। अब गाइस एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है कि आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो आपका देना है वो आप एक बार ईमेल एड्रेस दे दोगे, लेकिन हम कहीं जगह पे गलती क्या कर देते हैं कि हम पासवर्ड वहीं दे देते हैं जो हमारा ऑलरेडी ईमेल आईडी का होता है। लेकिन हमें यहाँ पर पासवर्ड चूज करने को बोला है, चूज अ पासवर्ड। तो गैस हमें यहाँ पे अपना पासवर्ड नया डालना पड़ेगा, कोई नया पासवर्ड हमें चूज करना पड़ेगा। तो अब चलिए यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ फटाफट से और बाद में चूज करता हूँ अपना पासवर्ड। यहाँ पे मैं चीज़ें ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी सिक्योरिटी के रीज़न की वजह से सारी चीज़ें नहीं दिखा सकता, इसलिए सारी चीज़ें यहाँ पे मैं ब्लर करता रहूँगा। जो भी इन्फॉर्मेशन मेरी पर्सनल उस चीज़ों को मैं यहाँ पे ब्लर करता रहूँगा। तो बाद में हमें जाना होगा सिंपल सा और साइन अप फॉर फ्री बटन के ऊपर, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन कलर का बटन है साइन अप फॉर फ्री। यहाँ पे हम जाएंगे और इसे क्लिक कर देंगे। अब जब यहाँ पर हम जैसे साइन अप फॉर फ्री पे बटन पे क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे इंस्टामोजो के डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पर अब हमें देना होगा अपना मोबाइल नंबर। तो गैस यहाँ पे मोबाइल नंबर इसलिए मांगता है कि ये हमारे मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना चाहता है। तो जिसे ही हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो ये हमारे मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए OTP भेजेगा। तो ये सारी सी प्रोसेस एकदम सिंपल सी प्रोसेस है। फेसबुक अकाउंट बनाओ कोई भी, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करने का वन टाइम पासवर्ड चाहिए ही चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पे डालना होगा जो OTP आता है वो। जैसे मैं यहाँ पे अपना OTP जैसे ही सबमिट करता हूँ फिर हम वेरीफाई बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर कैसे जैसे हम वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे हमें पूछेगा वो कि व्हाट इज़ योर बिजनेस, मतलब आप किस तरह का बिजनेस करते हैं। आप इंडिविजुअल हो या फिर कैसे आप एक रजिस्टर्ड बिजनेस हो, या फिर अगर आप एक कंपनी है तो आप रजिस्टर्ड बिजनेस के साथ में जा सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं पूरी तरीके से। लेकिन हम ई बुक सेल कर रहे हैं तो हम कुछ भी करें यहाँ पे हमें ज़्यादातर इंडिविजुअल ऑप्शन रिसीव करना। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू प्रोपराइटर, मतलब आप ही चलाते हो इस बिजनेस को। हमें सिंपल यस बटन पे क्लिक कर देना है और बाद में कर देंगे हम सिंपल से यहाँ पे नेक्स्ट। और जैसे हम नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे हमें यहाँ पे कुछ ज़रूरी डिटेल्स अपनी फिल करनी होगी, जैसे कि हमारा पूरा नाम, हमारा पैन, हमारा एड्रेस, हमारा स्टेट, पिन कोड और जीएसटी नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जीएसटी नंबर अब जो हर जगह कंपलसरी हो चुका है। यहाँ पर बिना जीएसटी के आप कुछ भी ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते हो, लेकिन इंस्टामोजो के ऊपर गाइस हमें जीएसटी की ऑप्शनल रखा है, मतलब जीएसटी हमें अगर हो तो ठीक है, ना हो फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ पे चल जाती है। तो इस तरीके से मैं अपने पान डिटेल्स और ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे मैं कंपलसरी फिल कर लेता हूँ सारी की सारी। और आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि आप क्या बेचना चाहते हैं। यहाँ पे नीचे लिखा गया है व्हाट डू यू सेल, नीचे देख दो तो सर्विसेज, प्रोडक्ट और अदर्स। तो बेसिकली हम सर्विसेज भी सेल कर सकते हो, प्रोडक्ट सेल्स कर सकते हो, अदर भी। अब जीएसटी नंबर तो हमें ऑप्शनल, इसलिए इसके ऊपर मैं गौर तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं। तो हम सिंपल सा क्लिक करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर और इसको कर देंगे नेक्स्ट।
अब जैसे यहाँ पे देखोगे कि हमने यहाँ पे नेक्स्ट किया, तो अब यहाँ पे हमें जो लिंक है ना वो प्रोवाइड की जाएगी। देखिए instamojo.com और स्लैश करके हमें यहाँ पे कुछ नाम सजेस्ट किए गए हैं। तो मुझे तो यहाँ पे इस मतलब ये तीनों नाम हमें सजेस्ट किया है, लेकिन हम चाहे तो हमारे हिसाब से कोई भी अगला सा नाम वहाँ पे ऊपर instamojo.com और स्लैश की तरफ, जैसे कि मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो है हम हमारे हिसाब से भी डाल सकते हैं। चाहे तो मैं मेरा नाम डाल सकता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम डाल सकता हूँ, मतलब आप जो चाहे वो, जो आपको याद रहे, आप किसी के साथ में भी लिंक शेयर करो तो वहाँ पे वो चीज़ें, यहाँ वो लिंक्स के थ्रू वो हमारे प्रोडक्ट पे जाके खरीद सकता है। तो डू यू वांट अ ऑनलाइन स्टोर? यस ऑफ कोर्स, इसलिए तो हम यहाँ पे आए इंस्टामोजी पे ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए। करेंगे नेक्स्ट बटन पे क्लिक। अब जैसे हम नेक्स्ट हो जाते हैं, तो आपको आपका पैसा कहाँ भेजना है, मतलब अगर कोई खरीदता है तो आपको जो तुरंत आपके अकाउंट के अंदर पेमेंट आनी चाहिए वो किस तरीके से मिलनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे से अपनी सारी बैंक अकाउंट की डिटेल्स फिल करनी होगी। तो सबसे पहले आप गौर कीजिए आपका बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद में फिर से दोबारा वही बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म करने के लिए कि आपने वही बैंक अकाउंट नंबर 2 बार डाला है, क्योंकि बाद में अगर पेमेंट किसी गलत अकाउंट के अंदर होगी तो और लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। इसलिए चीज़ें जो हमें ध्यान से भरनी होगी। IFSCI कोड भी हमें ध्यान से फिलअप करना है, और एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड क्रिएट अ अकाउंट बटन पर क्लिक कर देना है। नीचे ग्रीन कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कुछ ज़्यादा फंडे वाला काम नहीं, 2 मिनट लगेंगे सारी चीज़ें क्रिएट करने के लिए आपको। तो एक्सेप्ट एंड क्रिएट बटन के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ से अब गैस आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी जो ऑटो अप्रूवल लिमिट है गैस वो 10,000 एक महीने की। हमारा जो स्टोर जो है, मतलब हमारा जो अकाउंट जो यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे जो आपको लिमिट मिलेगी 10,000 रुपये एक महीने की, मतलब एक महीने के अंदर आप 10,000 जितने ट्रांजेक्शन कर सकते हो। आपको यहाँ पे ऑप्शन में के अंदर बात की जाए तो ऑप्शन में आपको कौन कौन से ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ पे तो इंडियन डेबिट कार्ड के ऑप्शन मिल रहे हैं, नेट बैंकिंग के, UPI। अब गैस हम आ चुका हमारे डैशबोर्ड के ऊपर, और यहाँ पे आप डैशबोर्ड पर नोटिस करो तो हमारी जो लिमिट है यहाँ पर गैस वो हमें दी गई है 10,000 रुपये की, यानी कि महीने के 10,000 के जितने ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब हम चाहे तो इस लिमिट को बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे हमें सबमिट KYC बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो चीज़ें जो है काफ़ी सिंपल है यहाँ पे गैस, यहाँ से मतलब आपको कुछ ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिंपल सा अपना नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने, हमें पैन कार्ड की फ़ोटोज़ चाहिए होगी और बैंक स्टेटमेंट, यानी कि हमारा जो बैंक का जो फर्स्ट पेज आता है बैंक पासबुक की, जिसका हमें ऊपर नेम और हमारा एड्रेस और अकाउंट नंबर सारी चीज़ें लिखी होती है, बस उसका हमें जो स्कैन करना है, फोटो कैप्चर करके इन लोगों को भेज देना है। तो ये भी चीज़ें जो है काफ़ी सिंपल है। तो हम इस चीज़ को भी यहाँ पे इग्नोर करते हैं और बढ़ते हैं हमें आगे की तरफ की डैशबोर्ड किस तरीके से हम बनाएंगे हमारा वाला, किस तरीके से हम ई बुक को सेल करेंगे, इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं सबसे पहले। अब बस यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन स्टोर के लिए हमें जो यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड करना है, तो हम सिंपल सा जाएंगे ऐड प्रोडक्ट के ऊपर। अब येट प्रोडक्ट का यहाँ पे अपने पूछा जा रहा है फिजिकल प्रोडक्ट है आपका या फिर आपका डिजिटल प्रोडक्ट है, जैसे कि हम बात करते हैं ई बुक और इन सारे, यहाँ पे आपके इवेंट्स की टिकट्स और किसी और तरह का प्रोडक्ट है। तो हम बेसिकली हम यहाँ पे जो अपना प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं वो है ई बुक, यानी कि डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट पर जाएंगे, अपलोड अ प्रोडक्ट दैट यू वांट टू बी सेल, यानी कि आपको जो प्रोडक्ट सेल करना है हमें उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो हमने जो अभी ई बुक जो हमारी जो क्रिएट की थी हम उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो सीधा हम उसको अपलोड करेंगे यहाँ पर। तो गैस ये चीज़ें जो काफ़ी सिंपल सी है गैस, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो हमें चूज़ फाइल पे जाना है और हमने जो ई बुक बनाई है गैस उस ई बुक को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है PDF फॉर्म के अंदर। तो हमने सेव एज ए PDF किया था, जैसे कि यहाँ पे एरिया और मिस कर देता है सिंपल सा अपलोड। अभी अपलोड होने के अंदर तकरीबन गैस ये हो गई हमारी ई बुक सक्सेसफुली अपलोड। अब यहाँ पे जो इस ई बुक का जो हमें प्रोडक्ट टाइटल क्या रखना है, बाद में उसके अंदर गाइस कुछ हमें जो कोड्स है या फिर कुछ सारी जो चीज़ें है गाइस वो हमें किस तरीके से यहाँ पे रखनी है पहले देख लेना है। तो गाइस हमें ये सारी चीज़ों का डिफ़ॉल्ट कोड, किस तरह का प्रोडक्ट है वो, इस चीज़ की प्राइस, और बाद में गाइस हमें सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, प्राइस किस तरीके से डालनी है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी जल्दी से फिल कर देता हूँ, जैसे कि हम 20 रुपीज़ यहाँ पे प्राइस डाल रहे हैं। और यहाँ पे ऑप्शन है कि मेक द फ्री और यूज़ पेड व्हाट यू वांट, मतलब गाइस किस तरीके से हमें करना है। तो मेक दिस फ्री और हमें ये दो चीज़ें हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे सिंपली 20 रुपये रख दिया है। और अब यहाँ पर जो हम जो यूज़ पे क्लिक करेंगे नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालेंगे। तो सिंपल सा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन में ई बुक में से कॉपी कर लेता हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, आप और भी बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर कर सकते हैं। अब गैस इस प्रोडक्ट की जो कोई प्रीवियस इमेज होगी, जिस तरीके से उसका प्रीव्यू होगा, हमें वो चीज़ें भी यहाँ पर डालनी होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी होल्डिंग किस तरीके से रखनी है। हमें जो ये जो चीज़ें हमें दिखानी है उसकी होल्डिंग हमें किस तरीके से
डालनी पड़ेगी। वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पहले एक बार देख लेते हैं इस चीज़ इससे आप। और यहाँ पे कैसे आपको टाइटल कॉपी ऊपर की तरफ करके डालना चाहिए डिस्क्रिप्शन में, जिससे ना गाइस सर्च इंजन के अंदर जल्दी से जल्दी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे जो हमें होल्ड, इटालिक, बोल्ड, स्टार, सारी चीज़ें के कोडवर्ड भी मिल जाते हैं। ठीक है, फिलहाल हम इन सारी चीज़ों को करते हैं थोड़ा सा साइट के ऊपर, बात करते हैं इसके ऊपर इमेजेस की, जो कि किस तरीके से हम यहाँ पे इमेज को रखेंगे जिससे कि लोग आके इस बुक को खरीदें। जैसे बुक का फ्रंट पेज आता है, हमें यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। अब गाइस यहाँ पे जो ये सारी जो चीज़ें जो हमने कंप्लीट कर ली, यहाँ पे साइज़ भी हमें दिखाया गया, तो साइज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें इस चीज़ को बनाना है। बुक का फ्रंट पेज भी मैं आपको लोगोस के साथ में बनाना सिखाऊंगा आगे वीडियो के अंदर कि किस तरीके से आप एक मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे आपकी देख लो, यहाँ पे हमें सारे लिंक्स जो है यहाँ पर मिल चुके हैं कि किस तरीके से हमें कौन सा प्रोडक्ट किस लिंक से शेयर करना होगा। हम बार बार यहाँ पे प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, बार बार हम सारी चीज़ें जो यहाँ पे कर सकते हैं, किसी वेबसाइट को उसको इनलेट कर सकते हैं। हम इसे यूट्यूब के लिंक के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, हम वेबसाइट की URL में देख सकते हैं, हम जहाँ चाहे इन प्रोडक्ट को हम वहाँ पर सेल कर सकते हैं। जैसे ही कोई बंदा हमारी प्रोडक्ट को परचेस करता है, तो इसमें होता क्या है कि हमारे बैंक अकाउंट के अंदर तुरंत तो पैसे आ जाते हैं। लेकिन हमें एक भी चीज़ ध्यान में रखनी कि यहाँ पे 2% जो है इंस्टा मोजो रखेगा, क्योंकि आपको इतनी सारी सर्विसेज दे रहा है, इंस्टेंट पेमेंट दे रहा है, तो वो 2% तो अपना रखने ही वाला है। अब वो चाहे 2% आप किस तरीके से देते हो, जिसके 20 रुपीज़ मैंने रखा, 20 रुपीज़ का 2% यहाँ पे हो जाता है तकरीबन 2 रुपये। मतलब कि आपको एक तो पेमेंट गेटवे के ऊपर सेट करना पड़ेगा कि आप उनसे ले लो या फिर आपके अकाउंट में से काट लो। जैसे ही कोई 20 रुपये की पेमेंट करने जाएगा तो उसको 22 रुपये देने पड़ेंगे, और या फिर आप चाहे तो सीधे 20 रुपये में से आप 2 रुपये आपके अकाउंट में से कट कर सकते हो। यहाँ पे SEO के भी ऑप्शन है, जिससे कि आपका जो कीवर्ड है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए किसी को भी। ये बहुत सी सिंपल सी चीज़ें होती है गाइस SEO करना की, जिससे कि गूगल सर्च करेगा फिर भी हमें जो है हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। बस सब यहाँ पे जो भी जरूरी चीज़ें थी वो तो मैंने सारी फिलअप कर दी है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो। अब हम सिंपल ऐड अ प्रोडक्ट टू स्टोर पे क्लिक करना है। जिससे भी इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो प्रोडक्ट है गाइस, जो कि हमने अभी अभी हमारी जो ई बुक सेल करने के लिए डाली थी, वो जो है यहाँ पर सक्सेसफुली सेल